छापेमारी किए हैं और भारी मात्रा में जो सूखा नशा स्मैक है उसको जब्त किया गया है। एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसमें मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। अरे खुद का ये नौकरी में आवाज जनता की। शराबबंदी के बाद सूखे नशे के कारोबार पर लगातार बिहार पुलिस की शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, लेकिन इस कड़ी में पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 25 करोड़ से अधिक के स्मैक जो है वो बरामद कर लिया है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि इसमें एक बिहार पुलिस का एक जवान भी शामिल है, जिसके जहां उसके चेक जो है वो तकरीबन 17 लाख रुपए के उसके नाम से चेक मिला है और पीटीसी का नाम जो है वो ऋषिकेश कुमार बताया जा रहा है, जिन्हें गया से भागलपुर पदस्थापन के लिए जाना था, लेकिन वो जो है पटना में ही इन स्मैक तस्करों के साथ मिल करके ये खुद उसकी सहयोग किया करता था। यहाँ तक कि वो जो जानकारी मिल रही है कि खुद वो गार्डिंग करके यहाँ से जाता था और तमाम जो तस्कर थे उन लोगों को सहयोग करके ये करोड़ों की जो है स्मैक जो है वो लेकर यहाँ पहुँचता था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। आप लोग अवगत है कि हम लोग जो सूखे नशा के जो कारोबार चल रहा है उस पर तेजी से काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हाल के दिनों में काफ़ी रिकवरी भी हुई है। इसी क्रम में एक बड़ा संगठित जो गिरोह था जो इसमें कार्य कर रहा था, उसके हम लोग वहाँ पे छापेमारी किए हैं और भारी मात्रा में जो सूखा नशा स्मैक है उसको जब्त किया गया है। इसमें जब एक टीम बना के कार्य किया जा रहा था तो कल एक टीम गई थी आलमगंज थाना क्षेत्र में। एक वहाँ अपार्टमेंट है, रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी, उसी के अपार्टमेंट में जब छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पकड़ाए और उन लोगों के पास से 1 किलो 681 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में स्मैक कहते हैं, वो जब्त किया गया। वहाँ अन्य तलाशी करने पे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और मोबाइल फ़ोन भी मिला। जब इनसे सघन पूछताछ किया गया तो पता चला कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसमें मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। जब उसमें टीम बना के भेजा गया तो वहाँ से जो स्मैक का कट होता है, जिसको पत्थरनुमा जो होता है, वो करीब 16 किलो का वो पाया गया। उसमें पाउडर भी थे और इसके अलावा इसमें मिलावट करने के लिए, जिसको लोकल भाषा में पावर कहा जाता है, 3.5 किलो का मिला। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ कैश चेक मिले हम लोगों को। वहाँ पे बड़े मिक्सर ग्राइंडर मिले जिसका इस्तेमाल लोग करते थे ताकि उसको अलग अलग मिलावट करके बेचा जा सके। कुल मिला के करीब 21 किलो 181 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी बाजार की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो मिला है इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी है। इसी को मिलाकर ये लोग फिर डाइल्यूट करके बेचते थे और इसका जो पूरा कारोबार बनता था वो होता था रामकृष्ण नगर के जो उसमें इनका फ्लैट लिए हुए थे वहाँ बनाते थे और बेचने के लिए ये जो सिटी एरिया में आलमगंज का जो फ्लैट था वहाँ इस्तेमाल करते थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। इनका नाम है जितेंद्र कुमार जो समस्तीपुर जिला से हैं और एक नीतीश कुमार जो जहानाबाद जिला से हैं। खास बात यह है कि जितेंद्र कुमार पूर्व में आज से करीब 5 साल पहले के आसपास में 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाए थे। करीब 33 महीना ये जेल में रहे थे, उसके बाद ये निकल के आए थे। पुनः इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और हम लोग इस चीज़ का उल्लेख करते हुए कांड दर्ज किए हैं कि ये आदतन रह चुके हैं और इतनी हेवी संख्या में ला रहे थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो जल्दी से जल्द अनुसंधान कंप्लीट करा के जितना जल्दी हो सके सजा कराया जा सके। कहाँ से ये मंगाया जा रहा था? इसमें हाँ, ये बात आया है। ये जो ला रहे थे अब तक बताया गया है कि ये यूपी से लाया गया था, पर इसके अभी हम लोग पहचान इसमें कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। इसमें इन लोगों की पूछताछ में बताया गया है कि बिहार पुलिस के एक पीटीसी हैं जिनका नाम आया है। खास बात यह है कि उस पीटीसी के नाम से ब्लैंक चेक्स हम लोगों को मिले हैं और कुछ चेक हैं जो करीब 17 लाख अमाउंट का चेक उस पीटीसी के नाम से हम लोगों ने जब्त किया है। ये पीटीसी गया जिला भर में था, परंतु इसका ट्रांसफ़र जुलाई के महीने में पिछले वर्ष हो गया था भागलपुर में। अभी तक की जानकारी में ये भागलपुर ज्वाइन नहीं किया था, यानी ये फरार चल रहा है। जब उसके पीछे रेड छापेमारी की गई है तो वो अभी अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जल्दी से गिरफ्तार करके पूछताछ आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि एक तो जो अभी पूछताछ में बताया ये लोग कि जब सामान लाया जाता था तो इसके द्वारा रहता था, ये खुद ये जो अभी तक बताए हैं कि ये खुद जाके लाता भी था साथ में
दूसरा इसमें बताया गया है कि जो हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला है, वहाँ पे जो चेक्स वगैरह मिले हैं वो उसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे काटा गया चेक है, उसको भी हम लोग निकाल के दिखवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 8-9 महीने से ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, गायब है, और अभी भी जब खोजबीन किया गया है तो नहीं मिल रहा है। ये एक शक के दायरे में लाता है, और इसमें जब इनका गिरफ्तारी हो तब आगे पूछा इसके बारे में अभी लोग चेक करवा रहे हैं। उसका नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऋषिकेश नाम है पीटीसी क्या का। कोई डायरी भी बरामद हुई है? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ कागजी अभिलेख भी मिले हैं हम लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो पूछताछ में बताया गया है, जो हम लोगों के अपनी जो जानकारी प्राप्त किए थे अभी तक, और उसके अलावा जो चेक मेरा मिला है उसके बेसिस पे भी ये कहा जा रहा है। इनका जो मूवमेंट कर रहा है और ये जो अन्य लोगों को बेचते हैं, उसके पे हम लोग बेसिस पे अभी आगे और भी काम करना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि ये पटना के मतलब कई जगहों पे बेचते थे, खास करके जो आपका सिटी एरिया हो गया, कमला नेहरू पार्क एरिया हो गया, चीना कोठी हो गया, इसके अलावा जो खगौल वाला एरिया सब था वो सब भी कवर था। गिरफ्तार करो। देखिए, जो सरगना है, मतलब चूँकि आप समझ सकते हैं कि करीब 25 किलो का ये 25 करोड़ का ये सामान है, और इन दोनों व्यक्ति के द्वारा अकेले ये कर पाना संभव नहीं है। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो टेम्पो चालक है, और जो दूसरा व्यक्ति जो पहले पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके पीछे जो सरगना है उसका नाम हम लोग सामने आया है, जिसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें कई लोगों की इसमें संलिप्तता है, फाइनेंसर के रूप में भी और इसको लाने में और बेचने में भी। जो अपार्टमेंट बना हुआ है, दोनों ही नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं वहाँ पे, और ये कारोबार वो जब जेल से छूटा था करीब 1.5-2 साल पहले से, तब से ही चल रहा है। फ्लैट खरीद में किराए, दोनों जगह किराए पे था। सर जितेंद्र ने पहले जो है वो भूतनाथ रोड के पास में वहाँ पे टेम्पो चालक हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। कितने इसमें करीब कैश हुआ है, 2,15,000 का कैश बरामद हुआ है। डिटेल्स हम आपको अच्छा, इसके अलावा हथियार भी बरामद हुआ है। जो रामकृष्ण नगर में जब रेड किया गया था तो एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद हुए। सर सप्लाई था, ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल लाते थे पटना में बनाते थे, और ज़्यादातर पटना में ही कंजम्पशन होता था इसका। इससे इनका जैसे मैं बताया कि इसमें और भी कई सरगना होंगे, इसमें कई लोगों के मिल के इसमें कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट था। ये पीटीसी जो है उस पर भी हम लोग जांच करेंगे, जैसा आता है फिर आप लोग अवगत कराया जाएगा, लेकिन केवल वो नहीं होगा। जो मेरा अपना है, अगर बैकवर्ड लिंकेज में देखा जाए तो करीब 6 लोगों के हम लोग नज़र में हैं, और जो इसमें बाद में बेचते थे वो करीब 15-20 लोग के आसपास है। ये लोग बताया कि उत्तर प्रदेश से सप्लाई आता था, वो हम लोग निकलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से आता था, क्योंकि नॉर्मली जो सप्लाई रूट था वो जो हम लोग जानकारी में था वो उस डायरेक्शन में नहीं हुआ करता है। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश से ला रहे थे तो ये पीटीसी का काम ये था कि लेके आना, साथ में उसका इन्वेस्टमेंट भी लगता था। और ये लोग कई बार कुरियर के रूप में, कई बार गाड़ी के साथ आते थे, अपना गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे ये लोग किराए पर लेकर। वो टेम्पो का भी इस्तेमाल कभी बार किया गया है लाने में, ला के रखा जाता था रामकृष्ण नगर में, और वहाँ से बना के फिर बेचते थे। बताया कि ज़्यादातर सप्लाई पटना में ही होता था, और इसके अलावा जो कहीं अन्य जिलों का होगा तो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, परंतु अभी जो हम लोग को मिला है वो सारे पटना में सप्लाई का है। सर ये गुड्डू वगैरह में बंद है गुड्डू। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग को डायरेक्ट लिंक मिला है वो हम बता दिए। इसके अलावा कई लोगों के नाम आए हैं, बट केवल नाम से हम लोग नहीं कर सकते हैं, एविडेंस होना बाकी है। तो अन्य जैसे लोग पकड़ाएंगे तो फिर हम आपको बता पाएंगे। जैसे अभी जो ऋषिकेश का आया है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर होगा। लेकिन ये आया है कि इसमें 1-2 कर्मी और हो सकता है। नालंदा के केस में मूल है नालंदा। लोग कई 7-8 चेक मिले थे, उसमें से 2 चेक उसके नाम थे। तो सुना आपने, कार्तिकेय के शर्मा ने सीधे तौर पर यह बताया है कि इस पूरे मामले में 2 अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसमें पहला छापेमारी जो है वो आलमगंज इलाके में किया गया, जहां एक अपार्टमेंट से तकरीबन 9 किलो से अधिक जो है वहां पे बरामद किया गया स्मैक। और उसके बाद रामकृष्णा नगर इलाके में छापेमारी किया गया, वहाँ भी भारी मात्रा में जो है रॉ मटेरियल वो बरामद किए गए। इसके बाद जब इसकी जाँच की गई तो उसमें जो है कई लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही एक पिस्टल, एक देसी कट्टा के साथ साथ 2 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं, और कुछ चेक जो है तकरीबन 7 से 8 चेक जो है बरामद किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें बिहार पुलिस का जो जवान है वो भी इसमें संलिप्तता उसकी सामने आई है, और इसको लेकर के पटना एसएसपी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से
सूखे नशे के कारोबारियों को लगातार इस पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। फिलहाल 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो आरोपी है नीतीश, वो खुद गिरोह का सरगना भी कहा जा रहा है और वो 9 माह पूर्व ही वो जेल से छूट कर आया था और इसके बाद लगातार इसमें काम कर रहा था, इसमें कारोबार में जुटा हुआ था। फिलहाल ये पूरे मामले की जांच अब पटना पुलिस कर रही है और इसके गिरोह के अन्य सरगना को गिरफ्तार करने के लिए भी छापेमारी कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.